राजा वो मर जाए अरे प्रजा पे दुख जो तोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। साधु वो मर जाए, संत तो वो मर जाए, अरे नहीं हर्षों ध्यान लगावे। और पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। मैया वो मर जाए जो बिटिया गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए जो बिटिया गली गली में घुमावे। और बिटिया वो मर जाए लला जो कुल में नाग लगावे। भैया वो मर जाए जो भैये औरन से पिटवावे। भैया वो मर जाए जो भैये औरन से पिटवावे। औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। बाप तो वो मर जाए लला बेटा गुण धर्म सिखावे। बाप तो वो मर जाए अरे बेटा गुण धर्म सिखावे। बेटा वो मर जाए बाप की सीख चित्त नहीं लावे। गुरु तो वो मर जाए अरे चेला सो ज्ञान छिपावे। गुरु तो वो मर जाए लला चेला सो ज्ञान छिपावे। और चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं लावे। राजा याति राजगद्दी संभाल रहे। इधर आज आई एक वृषपर्वा नाम का राजा जिनकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। ब्राह्मण शुक्राचार्य जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। शर्मिष्ठा देवयानी में बड़ी गहरी सलाह। खाएं तो संग, जाएं तो संग, बैठे तो संग, बातें करे तो संग। एक पल के लिए अलग नहीं होती। एक दिन दोनों स्नान करने के लिए सरोवर पे पहुंची। दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतारे और पार पे रख दिए। आप अकेले हो चाहे दो लोग हो, लेकिन जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। जल में वरुण देवता का निवास होता है। तो स्नान करने के लिए चली। बंधुओं, उधर से भोले बाबा आए रहे। भोले बाबा को देखो तो शर्मिष्ठा बोली और यो दीदी भोले बाबा आए रहे। बोले तो क्या करे? जवाब दो। एक काम करो, डुबकी लगा जाओ, जब जे निकल जाए तो आराम से नहाएंगे। बोले का बावरी है गई है जो बड़े सन की हैं, अगर मन में आएगी तो पार पे बैठ के डमरू बजा लेगे, डुबकी लगाए लगाए मर जाओ। ता से निकलो। और दोनों निकली। अब शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने, देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा अदल बदल है गए। वो तो ब्राह्मण की लड़की नाय बोली। शर्मिष्ठा बोली, कपड़े उतार।
देवयानी बोली तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घरे चलो ताल लिए। बोले नहीं अभी। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से बदल गया अरमान तेरा, कपड़े उतार दे। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो तो बौ ब्राह्मण की बिटिया कैसे कम परे बाउनुए को जमाए दो। पीछे था कुआं, शर्मिष्ठा ढकेलती चली गई, ढकेलती चली गई, कुएं में ढकेल के चली आई। बेटा आपका 10 दिन के लिए चला जाए, एक बार बता दे मैं इधर हूं, फर्क नहीं पड़ता। और बिटिया माताओं बिना बताए 10 मिनट के लिए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। रात्रि भर हो गई कुएं में पड़े पड़े, सुबह वही राजा याति जो नहुस के बेटा हैं, शिकार खेलने के लिए चले। घोड़ा के पैरों की आवाज देवयानी कुएं में पड़ी थी, सुनाई पड़ी। जवाब दिया कौन है, जरा बाहर निकालिए। राजा याति ने नव युवती को कुएं में देखा तो बाहर निकाल लिया। कौन हो आप? महाराज मैं ब्राह्मण की बिटिया हूं। राजा बोले कुएं में कैसे आई? जवाब दिया मेरी सहेली ढकेल के चली गई। हमें और आपको माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, सब कुछ रिश्ते भगवान बना के देता है, लेकिन एक रिश्ता है जो है मित्र का, वो हमें आपको चुनना पड़ता है ना। वो हम और आप मित्र चुनते हैं, और यहाँ कलयुग में मित्र चुनने में भी गलती कर देते हैं। आप 100 मित्र मत बनाइए, आप 1 लाख मित्र मत बनाइए। जरूरी है कि आप 1 लाख मित्र बना भी लें, लेकिन एक ऐसा वफादार मित्र अपने पास रखिए जो आपके सुख दुख में काम आए और आपका साथ देता रहे। ऐसा मित्र होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मित्र ऐसी लंबी चौड़ी फेंकते, बोले तुम बस मुझे फोन कर देना, मैं आधी रात्रि के 12 बजे आपको आपके घर पे दिखाई दूंगा। और कभी कभी काम पड़ता है ना, तो वो घर पे तो छोड़ो, रात्रि के छोड़ो, दिन के 12 बजे रोड पे वो दिखाई ना देता है। वो समय आता है। अब बोले घर जाओ। शर्मिष्ठा बोली महाराज नहीं जाऊंगी। वो देवयानी बोली नहीं जाऊंगी। क्यों? जीवन में किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, अगर आपने पकड़ लिया है तो मैं जीवन पर्यंत तक छोड़ने वाली नहीं हूं। राजा बोले अरे वो पगली, तो ब्राह्मण की लड़की है, मैं यादव वंश का हूं, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली स्टाम्प पेपर पर लिख के आएंगे ब्याह नहीं होगा, हमारा विवाह यादव वंश में ही होगा। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है, वो संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया मेरे पिता के यहाँ, तो मैं कच्छ पर मोहित हो गई। उससे मैंने कहा विवाह कर ले, तो उसने मना कर दिया। उसने मना किया महाराज, मैंने उसे श्राप दिया कि अगर तू विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई तो उसने मुझे श्राप दिया, जा देवयानी तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में, मेरा विवाह यदुवंशियों से होगा। राजा ने झटका मार के वहां से चले, बोले कोई और देख। वापस आए तो देवयानी अपने पिता से बोली पिताजी आपको क्या बोलूं, आपके शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने हमें भिखारिन आपको भिखारी बोला है। जवाब दियो, कलाई पकड़ी अपनी बिटिया की और चले। अच्छा गुरु से याद आया कि आपने आजकल प्राइमरी स्कूल हर गांव में होते हैं, है ना, प्राइमरी स्कूल हर गांव में होते हैं सरकारी। तो एक बार एक अधिकारी ने फोन किया, बोले हम आ रहे हैं, बच्चे कितना जानते हैं स्कूल के, मास्टर साहब कैसा पढ़ाते हैं, कोई बैठे हो मास्टर साहब तो माफी चाहूंगी। तो अधिकारी साहब ने फोन किया, मास्टर बड़े चालाक थे और उन्होंने होशियार होशियार बच्चे तो आगे बिठा दिए, जो वैसे ही रहे कॉपी किताब खोलेंगे उन्हें